मसीह के नाम में आपको बिलीव करना है कि आप यीशु को बुलाना चाहते हैं अपने घर पर। लेकिन यही बात मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर किन लोगों की सुनता है, कह रहा है किन लोगों की सुनना चाहता है, किन लोगों की वो सुन रहा है। आजकल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमारी तो सुन नहीं रहा, उसकी सुन रहा है, लेकिन उन लोगों की सुनता है। कह रहा हूं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। यहाँ बाइबल बताती है, हम देखते हैं लूका के 10:39 में एक जगह पर हम पढ़ते कि मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर वचन को सुन रही थी परमेश्वर के। देखो यहाँ पर क्या लिखा, हाँ हम पढ़ेंगे जरा। मरकुस लूका की किताब 10:39। हाँ मरियम नामक एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हाँ परंतु देखो यहाँ पर, हाँ मार्था सेवा करते करते घबरा गई। देखो यहाँ पर लिखा मरियम नामक एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसके कलाम को सुनती थी, उसके वचन को सुनती थी। इसका मतलब आज अभिषेक उसके घर आना चाहता है जो वचन को सुनता है। पर यहाँ पर बहुत सारे लोग बड़े बड़े अभिषेक चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर अभिषेक उसको नहीं देता, कह रहा जो कभी वचन को सुनता नहीं है। इसका मतलब जब तक आपकी लिसनिंग मजबूत नहीं होगी तब तक परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं देगा। याद रखना, जितने हर वीरवार हर संडे कह रहा है कि परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, पीबीएसएम के कह रहा है कि कलाम को सुन रहे हैं, जो पीबीएसएम की ओर से सुनाया जा रहा है परमेश्वर के कलाम को, कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों की सुनने वाला, आपको गुड न्यूज देने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहां पर लिखा कि मार्था और मरियम दो बहनें हैं, लेकिन ये क्या कर रही है, मार्था और मरियम में से कह रहा मरियम ने सेवकाई कौन सी चुनी। कहती कि मैं तो नीचे बैठकर सेवा चुनूंगी, एक कह रही थी कि मैं तो झाड़ू की सेवा चुनूंगी। लेकिन चुनाव तो आपका खुद का था। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद हमें तो कोई सेवा नहीं मिला, हमें तो कोई अपनी जिंदगी में कोई आशीष नहीं मिली, मैं कैसे सेवा कर सकता हूं, मैं तो इस समय यहां पर आ भी नहीं सकता, मैं कैसे प्रॉफिट विजेंद्र के चर्च में जाके सेवा करूं, वहां पर अनॉइंटिंग है, वहां पर परमेश्वर का यरूशलेम मैं कैसे करूं। लेकिन यहां पर लिखा कर मरियम भी ऐसा सोच रही थी कि मैं यीशु मसीह के पास अगर नहीं जा रही हूं, लेकिन वो बैठकर वचन को सुन रही थी। आज उन लोगों के घर यीशु मसीह आएगा जो अपने घर में बैठकर यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं। आपके बिजनेस में आएगा, आपकी हड्डियों नसों मांसपेशियों को छू कर जाएगा। आज वचन से आप चंगे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप में से कोई प्रेयर कर रहा हो लेकिन आपकी प्रेयर सुनी ना जा रही हो, लेकिन मैं आज वो 3 सीक्रेट दे रहा हूं आप, जिससे आपकी प्रेयर को परमेश्वर सुनने लगेगा, जल्दी सुनने लगेगा। आप चाहते हैं तो हम एक पोस्टर देखेंगे स्क्रीन पर, इसमें 3 चीजें देखेंगे। रिलेशन कह रहा नंबर 1 रिलेशन, नंबर 2 कॉन्फिडेंस, कह रहा नंबर 3 कनेक्शन। इसका मतलब कि 3 तरह की 3 सीक्रेट है ये। कह रहा कि फिर से कह रहा हूं, रिलेशन, कह रहा कि कॉन्फिडेंस, फिर आता है तीसरा कनेक्शन। मतलब पहले आपको रिलेशन बनाना है परमेश्वर के साथ प्रेयर में, और फिर देखो आप रिलेशन बनाना है प्रेयर के अंदर, फिर इसके नीचे देखो कॉन्फिडेंस, फिर आपको विश्वास रखना है। मतलब कि यहाँ पर बिलीव करना है, विश्वास करना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, जो मैंने मांगा हो गया है। फिर देखो लिखा कनेक्शन, इसका मतलब अब तक हो सकता है रिलेशन तो पूरी दुनिया बना रही हो, क्या अब तक इस धर्म में बना रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो पूरी दुनिया के अंदर है। चांद पे चले जाते हैं लोग, सूर्य पे चले जाते हैं, लेकिन ये 2 काम हर लोग कर सकते हैं, हर जात के लोग कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि लेकिन यहां पर तीसरा काम बहुत सारे कम लोग कर सकते हैं, वो है पवित्रताई का कनेक्शन। उसके साथ जोड़ता है परमेश्वर जिसका पवित्रताई का कनेक्शन हो। आपको विश्वास करना है। देखो जैसे एक टावर है, कह रहे जब भी कोई टावर जो है गाड़ने से पहले क्या करते हैं, वहां पर उसी समय टावर गाड़ने से पहले रेंज चेक करते हैं, उसी में बोलते हैं हेलो हेलो, देखो आवाज आ रही है, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है। लेकिन जहां पर आवाज आती है वहीं पर वो टावर गाड़ देते हैं। और इसी समय मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर वो कहते हैं हेलो, यहाँ पर कनेक्शन ठीक है, कहां पर, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, कहता है ठीक है यहीं गाड़ दो टावर। अब मैं कह रहा हूं कि जहां पर परमेश्वर को पवित्रताई वाले लोग मिलेंगे उनके घर में स्वर्गदूतों आशीष के खंबे गाड़ कर जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको समझना है कि जब आप वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। मरियम ने ये भाग चुना और परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा है कि ये सेवा उत्तम सेवा है, बेस्ट सेवा है। हो सकता है आज आप दान देने की सेवकाई कर रहे हो, आप लोगों को सुसमाचार सुनाने की सेवकाई कर रहे हो, लेकिन आप बहुत सारे लोग अपाहिज लोग, बहुत सारे व्हील चेयर पर हैं, बहुत सारे अपनी खाट पर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि परमेश्वर तू मुझे ठीक कर दे। मेरे पास एक छोटी सी बच्ची आई और वो मेरे गले रख के रोने लगी स्पेशल डे एंड प्रेयर में, और बोलने लगी पापा मुझे ठीक कर दो, प्रभु को बोलो मैं आपकी सेवा करूंगी। मैंने कहा परमेश्वर तेरे से सेवा ले चुका है, तेरी सेवा यह है कि तू बैठकर परमेश्वर के वचन को सुने आज मरियम की तरह। अगर आप सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये भाग आपसे कभी नहीं छीना जाएगा, ये आशीष आपसे कभी नहीं छीनी जाएगी, ये बरकत आपसे कभी नहीं छीनी जाएगी। और
आपके जीवन में बड़े बड़े मिराइकल होना स्टार्ट होंगे। लेकिन कब? कह रहा जब आपका कनेक्शन सही होगा, जब आपका रिलेशन सही होगा, कह रहा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, रिलेशन नहीं बनाते, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम नहीं करता। इसलिए उन लोगों की कम सुनता है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन सही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि उनका कनेक्शन, उनका टांका या तो बिजली की तार पर होगा या कहीं इधर उधर होगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, पवित्रताई में नहीं होंगे, वो पाप में होंगे। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, कहता है कि आपको अपना रिलेशन, कॉन्फिडेंस कह रहा बनाए रखना है, कि ताकि मैं तुम्हारी सुनने लगूं आज से। हालेलुया। तो परमेश्वर आज सुनना चाहता है। अगर आप तैयार हैं, मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग इसी हफ्ते के अंदर अपने कनेक्शन को देखेंगे। आपके कार का कनेक्शन आपके मिलने वाला है, आपकी जॉब का कनेक्शन मिलने वाला है, आपको हीलिंग का कनेक्शन मिलने वाला है। आपको वो वायर ही नहीं मिल रही कि वो कहाँ है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अंधा भिखारी क्या कर रहा था? अंधा भिखारी वहां पर बैठा रिलेशन बना रहा था। लोग कह रहे हैं क्या कर रहा है अंधे भिखारी, क्या कर रहा है? लेकिन अंधा भिखारी उस जानता था ये अनॉइंटिंग प्लेस है, मैं इस प्लेस पर बैठूंगा, क्योंकि कनेक्शन इधर है जहां से यीशु मसीह आया जाता है, आता और जाता है। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप घर पर बैठे हो, लेकिन आपको नहीं पता, जब आप ऑनलाइन चैनल में आप बैठे हैं तो आप एक कनेक्शन बना रहे हैं, अनॉइंटिंग आपके आसपास जा रही है। अंधे भिखारी को बहुत लोगों ने हटाया, लेकिन वो जानता था कि इस स्थान पर कनेक्शन है, अनॉइंटिंग है। और बहुत सारे लोग जब जगह जगह से, मेरे संडे चर्च में दूर दूर से लोग आकर वहां पर चर्च में आते हैं, तो इसका मतलब पता क्या है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि यार पता नहीं मेरी गवाही बनेगी या नहीं बनेगी। इतनी जल्दी परमेश्वर कभी कोई काम नहीं करता है, इतनी जल्दी उसकी मर्जी होती है, वो अपनी मर्जी से करता है। लेकिन उनको नहीं पता कि वो अगर वो खाली हाथ जा रहे हो, सोच रहे हो कि शायद मुझे पता नहीं परमेश्वर कुछ देगा कि नहीं देगा, लेकिन रास्ते में चले जाओ, वापस जाते हुए परमेश्वर ने आपको आशीष दे दी है, क्योंकि आप कनेक्शन बना कर गए हो, आप चर्च में बैठ कर गए हो, अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठ कर गए हो, अनॉइंटिंग मटेरियल लेकर गए हो, उसमें मिट्टी उठा कर लेकर गए हो। मैं कह रहा हूं आप किसी भी तरीके से विश्वास के साथ आप आए, आपने रिलेशन बनाया, आपने कॉन्फिडेंस रखा है, तो आज परमेश्वर आज रात आपसे कनेक्शन जरूर जोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके परिवार में, कहता है कि आपके बच्चों में कनेक्शन टूटा हो, जुड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके लिए रास्ते खोलेगा। अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान थी अंधे भिखारी को, तभी वो वहां पर आया, लेकिन उसने रिलेशन बनाया। उसने कहा दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मतलब प्रेयर किया। हम पढ़ते देखो मरकुस 1:40 में, एक कोढ़ी था, और कोढ़ी जो है वो इतना कोढ़ से भर चुका था कि वो मरने वाला था। लेकिन उसको किसी ने बता दिया कि अगर तेरा रिलेशन यीशु मसीह के साथ बन गया, अगर तेरे अंदर कॉन्फिडेंस देखा यीशु मसीह ने, तो तीसरा कह रहा कि तू, तेरा कनेक्शन अगर परमेश्वर ने जोड़ दिया, तो कह रहा कि तू पार हो जाएगा, मतलब आज बीमारी से, समस्या से आजाद हो जाएगा। इस व्यक्ति ने एक फैसला लिया अपनी जिंदगी के अंदर कि मैं चाहे कितना भी दुख में, बीमारी में, समस्या में हूं, चाहे कोई मुझे मार दे, गांव वाले मुझे मार दें, क्योंकि आदेश होता था कोढ़ी को गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाता। जैसे कोरोना वायरस में लोग घर में घुसने नहीं देते, तो ऐसे ही कह रहा, लिखा यहां पर एक कोढ़ी यीशु के पास आया। यहां पर लिखा एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की। इसका मतलब कि बिना प्रेयर करे आपका रिलेशन बन ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर जी मेरे सिर पे हाथ रख दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। ठीक है, मैं आपका कनेक्शन जुड़वा रहा हूं, लेकिन आपको अपने घर में रूटीन में ये प्रेयर करना है। जब आप प्रेयर करते हैं, मैं कह रहा हूं जैसे भी आप मांगते हैं, यहां पर इसने सिर्फ आकर इतना ही कहा कि मैं चाहता हूं कि तू मुझे चंगा कर दे, और उसने लिखा उसने घुटने टेक कर। देखो परमेश्वर ने रिलेशन किन लोगों के साथ बनाता है, इसने घुटने टेके। इसका मतलब चंगाई लेने के लिए आया था ये। कई लोग का घुटने टेकते नहीं, ऐसे होते हैं भाई ठीक कर सकता है क्या यीशु मसीह, करना जरा ठीक, प्रार्थना करना हमारे लिए। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को ठीक नहीं करता जो अपने आप को नम्र करते हैं। इसने अपने आप को घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने रिलेशन बनाया। परमेश्वर ने देखा ये घमंडी आदमी नहीं है, ये रिलेशन बनाने आया मेरे साथ, और मेरे साथ प्रार्थना, मेरे से प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है, और उससे कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। पहली लाइन में रिलेशन बनाया, दूसरी लाइन में यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अरे कितना बड़ा कॉन्फिडेंस, कहता मुझे पता है तू मुझे चंगा कर सकता है। कह रहा मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। जानता था कि ये पाप वाला आदमी है, जानता था कि कोढ़ी ने पाप किया, पाप वाला आदमी है, इसलिए बोल रहा है, कह रहा मैं जानता हूं तू मेरे पाप को भी क्षमा कर सकता है, तू मुझे शुद्ध भी कर सकता है, और तू मुझे चंगा भी कर सकता है। और उसी समय इसकी बात को सुनकर यीशु मसीह हैरान हो गया, और उसी समय कहने लगा, कह रहा है कि कमाल है, कह रहा है इतनी बड़ी बात। और इसी के 41 में देखो क्या लिखा, वहां पर क्लियर यीशु मसीह ने कहा, कह रहा उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा।
इसका मतलब लास्ट लाइन में उसने यही बात बताया कि जब उसने उसका रिलेशन देखा प्रार्थना घुटने टेकने का, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस देखा, कह रहा है मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है, इतना बड़ा विश्वास। और तीसरा कह रहा है कि उसने कनेक्शन बनाया। परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि जा, कह रहा है कि अगर तू मेरे साथ कनेक्शन बनाना चाहता है तो ये काम कर, पवित्रता में रह। कहता है कि जा तू आज से शुद्ध हो जा। और उसी समय कह, उसका मतलब तेरे पाप क्षमा हो जा। यीशु मसीह ने ज्यादातर लोगों को ऐसे कहकर चंगा किया, कह रहा जा तेरे पाप क्षमा हो जाए। और उसी समय लकवे का मरीज चंगा हो जाता था, कह रहा कि कोढ़ी चंगा हो जाता था। इसको कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, और उसी समय पाप क्षमा होने के बाद ये चंगा हो गया आदमी। इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी जिंदगी में, कह रहे अगर आज किसी भी हाल में आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, आपका रिलेशन भी अच्छा है, आपका अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा, भगवान आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपका कनेक्शन नहीं है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर कनेक्शन बनाने नहीं जाता जब तक एक आदमी पाप को नहीं छोड़ता। अगर आप पाप को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट आपकी झोली में आने के लिए तैयार आज रात यीशु के नाम में। यहाँ पर एक बार एक आदमी था मेरे पास आया पंजाब से, उसके HIV का प्रॉब्लम था, और उसको आकर वो रोने लगा और वो कहने लगा कि मैं मर जाऊंगा, मैं निराश हूं, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ मैंने किया लेकिन अब मैं मरना चाहता हूं। मैंने कहा क्या बात होगी, क्या प्रॉब्लम है तुझे? बोलता है कि मुझे HIV का प्रॉब्लम है, और रो रो कर कहने लगा कि मैंने पाप किया, मुझे क्षमा करे परमेश्वर। मैंने कहा तूने जब इतनी बड़ी बात परमेश्वर को कह दी है तो परमेश्वर आज रात तेरे जो ऊपर सिर के ऊपर जो प्रॉब्लम है आज उसको हील कर रहा है। जैसे ही मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो उसी समय परमेश्वर ने उसको आजाद किया। मैं फिर कह रहा हूं कि थोड़े दिन के बाद उसने देखा कि HIV का पेशेंट हील हो गया। आपको अपने अंदर ये आज पैदा करना है इन बातों के लिए। लिखा यहाँ पर योशू के 3:5 में, अगर आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका घर नहीं चल रहा, कोई आश्चर्य कर्म, कोई मिरेकल नहीं हो रहा, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि सिर्फ आपको कनेक्शन बनाकर रखना है, कनेक्शन बनाकर आपको रखना है। दिन भर आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। यहां पर लिखा कि परमेश्वर ने योशू को कहा, जब वो यरदन नदी को पार करने वाले थे लेकिन वहां पर समस्या आ रही थी, रास्ता नहीं बन रहा था। हो सकता है वो बिजनेस करने जा रहे हो, कहीं हीलिंग करने जा रहे हो, खेलने जा रहे हो, प्रार्थना करने जा रहे हो, लेकिन रास्ता नहीं निकल रहा था। हो सकता है आपका भी जीवन में कोई रास्ता ना निकल रहा हो, कोई ना कोई आपके इसी समय अड़चन आ रही हो, मकान बनाने में, लोन लेने में, किसी न किसी चीज में आपके बाहर जाने में कोई ना कोई अड़चन आ रही हो, डिले हो रहे हो आपके काम। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने योशू को कहा, योशू अपने लोगों को कह दे कि तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे बीच में मिराकल करेगा। हालेलुया, आश्चर्य कर्म करेगा। मैं आज उन लोगों से बोल रहा हूं जो मुझे इस समय कहीं से भी देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, नेपाल से, पाकिस्तान, इंडिया से, कहीं से देख रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज तक मिराकल नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं आज नहीं होगा, कल आपके जीवन में मिराकल जरूर होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज रात आपको यह काम करना है। योशू को बताया परमेश्वर ने सीक्रेट कि अपने लोगों को बोल, अपने आप को पवित्र करो। मैं कह रहा हूं आप अपने आप को एक बार अपने लिए इस समय हाथ उठाकर कहें कि परमेश्वर जो भी कोई अपराध हुआ है मुझे क्षमा कर पवित्र आत्मा जी। मैं कह रहा हूं आज नहीं, कल आपके घर में आश्चर्य कर्म जरूर होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको ये बातें अपने अंदर रखनी है। कहना जितने लोग पवित्रताई में चलने का फैसला ले रहे हैं, मैं देख रहा हूं उन लोगों के लिए एक डिवाइन हेल्पर आ रहा है आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप गुड न्यूज को देखें, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रखो। आज लोग सेवा भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घबराए हुए हैं मार्था की तरह। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कह रहा था कि मार्था, लूका के 10:40 में क्लियर कर रहा था, मार्था ने अपने घर पर जब एक बार यीशु मसीह को बुलाया तो उसी समय यीशु मसीह कह रहा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया, इसलिए उससे कहें कि मेरी सहायता कर। हेल्प मांग रही है किससे? किसका मतलब ये क्या कर रही है? इसने यीशु मसीह को इनविटेशन दिया, यीशु मसीह के साथ रिलेशन बनाया, गई और बोलती है कि आप मेरे घर पर आना, मैं आपको अच्छा फूड बना के खिलाऊंगी, मैं खाना खिलाऊंगी। लेकिन उसके बाद ये कह रहे कि इसने अपना कनेक्शन तोड़ लिया यीशु मसीह से। कैसे? कि उसी समय जलने लगी, भूनने लगी, क्योंकि ये तो आटा गूंद रही है। और उसके बाद दूसरी औरत क्या कर रही है? दूसरी औरत मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के ऐसे बैठ के वचन सुन रही है और उसी समय ये आटा गूंद रही है। और उसी समय देखो, एक फोटो दिखाता हूं आपको स्क्रीन पे, देखो औरतें आटा कैसे गूंदती हैं। और उसी समय आटा गूंद रही है, ऐसे मार मार के मुक्के गूंद रही हैं औरतें आटा। और उसी समय ये मार्था जो है आटा गूंद रही है, पता है क्या गूंद रही है? और अपनी बहन को देख के ऐसे करी, कहती है, मरियम शर्म नहीं आती तेरे को? मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। अरे सेवा तो तूने चुनी है ना। लेकिन और इसी समय बोल रही है कि गुस्से में चली गई, आटा हाथ में, और यीशु मसीह के पास चली गई। बोलती है, आपको पता है मैं अकेली आटा गूंद रही हूँ, अकेली मैं झाड़ू लगा रही हूँ, अकेले मैं सारा काम कर रही हूँ, ये यहाँ पर बैठकर वचन सुन रही है, इसको बोलो चलो मेरी हेल्प करे। लेकिन यीशु मसीह उसको क्या बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है, कह रहा है कि 10:39 में लिखा, यहाँ पर इसी के आगे वचन में लिखा 10:41 में क्लियर लिखा, पढ़ेंगे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हाँ, मार्था है मार्था, हाँ, तू बहुत तो बातों में
चिंता करती और घबराती है। हाँ 42 पढ़े आगे। हाँ परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कह रहा है कि एक बात अवश्य है, ये बेस्ट काम, बेस्ट भाग जो मरियम ने चुन ली है उससे कभी छीना नहीं जाएगा। ये याद रखना अपने अंदर, ये भविष्यवाणी भी है और ये बाइबल का सीक्रेट भी है। जो लोग वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं, उनसे परमेश्वर का आत्मा कोई भाग छीनने वाला नहीं है। आपके जीवन से कुछ भी छीनने वाला नहीं है, आपकी बिजनेस को छीनने वाला नहीं है। शैतान आपके ऊपर जितना मर्जी अटैक करे, आपके करे कि आपके बिजनेस, आपका घर, आपकी गाड़ियां छीन नहीं सकता। जो लोग वचन को सुनते हैं और मानते हैं और पढ़ते हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा, मरियम तेरे से ये भाग छीना नहीं जाएगा। मतलब परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दिया। और जब मैं इस वचन को देख रहा, तब ये देखो स्क्रीन पर दोबारा फोटो देखते हैं, तब जब मैंने इस वचन को पढ़ा कि मार्था गुस्सा में आ गई यीशु मसीह को बुलाने के बाद, मैंने कहा क्यों? क्योंकि वो उस समय आटा गूंद रही थी। तब मेरी समझ में आया, मैंने कहा हो अच्छा। तो मैं भी सोच रहा था ये औरतें आटा ऐसे ही क्यों गूंदती हैं, मतलब कि ये हाथों से क्यों गूंदती हैं और इतने गुस्से में क्यों गूंदती हैं। देखा आज आपने आटा यूपी की, बिहार की, पंजाब की, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की, महाराष्ट्र की, चाहे पंजाब की, चाहे कहीं की भी हो, वो ऐसे गूंदती है। आटा क्यों गूंदती है? कहती ले आया मुस्टंडे को, 10-10 मुस्टंडे को रोटियां पौनी पै रही हैं, ले आया। मतलब उनके दांत भी गुस्से में होते हैं और मतलब आदमी को कोस रही होती हैं, कितनी रोटियों, कितने लोगों का रोटियां मुझे पौनी पड़ेंगी। यहाँ पर मार्था भी यही कर रही थी। लेकिन जब मैंने इसको सुना और देखा तो मैंने उसी समय अपने घर में मशीन मंगा ली। मैंने कहा भाई हमें अपने घर में लफड़ा नहीं करना। मैंने तो अपने चर्च में मशीन मंगा ली। क्यों सपना? तो इस समय मैंने कहा नहीं तो औरतें ऐसे करती हैं, कोसती भी रहती हैं और आटा भी गूंदती रहती हैं। तो इसलिए आज से आटा गूंदने की मशीन बंद। मैं कह रहा हूँ आज परमेश्वर चाहता है, यही बात यीशु मसीह देखकर हैरान हो गया। बोलते पहले तो अपने घर में इनवाइट करते हैं, फिर ऊपर से गुस्सा करती है। यहाँ पर गुस्सा कर रही है, करी मेरी मदद करो। कहते ये तेरी मदद ने करे, इसका मतलब कहने का क्या है? क्या आज यीशु मसीह तुम्हारे लिए रोटियां पोए, यीशु मसीह तुम्हारे लिए झाड़ू लगाए, यीशु मसीह तुम्हारी हेल्प करे? मैं कह रहा हूँ परमेश्वर उसकी हेल्प कभी नहीं करता जो लोग अपनी हेल्प खुद नहीं करते। परमेश्वर उसकी हेल्प करता है जो खुद अपनी हेल्प करते हैं। इसी समय खड़े होते हैं कि परमेश्वर मैं आज संडे चर्च जाऊंगा, मैं आज बाइबल खुद पढ़ूंगा, मैं परमेश्वर इसी समय प्रार्थना करूंगा, अपने प्रेयर रूम में जाऊंगा, मैं अपने आप को एक्टिव करूंगा, सुबह उठाऊंगा अपने आप को। और इसी समय परमेश्वर उसकी हेल्प करते हैं। जो कहता है मैं हेल्प करूंगा, कोशिश करते हैं। अगर आप कोशिश नहीं करते तो परमेश्वर भी आपको कभी मिलेगा नहीं। ये याद रखना। कह रहा है कि उनकी सुनता है जो कह रहा कोशिश करते हैं। मार्था ने कोशिश नहीं किया। मार्था उसी समय आटा गूंद रही है, लेकिन सेवा में कह रहा है कि घबरा गई है। आज हो सकता है आप भी सेवा करते करते, कोई पास्टर हो, कोई विश्वासी हो, लेकिन घबरा गया हो, पता नहीं किस्त कैसे उतरेगी, कैसे जाएगा, घर का खर्चा कैसे जाएगा। हो सकता है आप बिजनेस में हो, आप डरे और घबराए हुए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिनका रिलेशन मेरे साथ है उसको घबराना ना पड़ेगा। याद रखना, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है उसको घबराना नहीं पड़ेगा। जिनका कनेक्शन रोज परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, आपने तोड़ा नहीं है कनेक्शन, याद रखना पवित्र आत्मा मिरेकल करेगा। कहता यीशु अपने लोगों को कह दे, कल आज के दिन नहीं, कह कल के दिन तुम लोग अपने बीच में मिरेकल को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद मैं कह रहा हूं जो लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि आप अपने घर में मिरेकल को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग आज खुलने वाली है। आज बहुत सारे लोग जो है चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करे। देखो प्रकाशित वाक्य 1:3 में क्या लिखा, कितने लोग चाहते हैं। रेवलेशन चैप्टर 1:3 में लोग चाहते हैं कि मैं सेवा करूं, मुझे बहुत सारी आशीषें मिले, मुझे भविष्यवाणी का वरदान मिले, मुझे हीलिंग मिले, आश्चर्य कर्म मिले, मैं घर बैठकर मुझे अनॉइंटिंग मिले, मैं बिजनेस में ज़्यादा कमाऊं। लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और कह रहा है जो सुनते हैं। देखो अभिषेक किन लोगों के पास आता है? पहले जो बाइबल पढ़ता है। यहाँ पर लिखा जो वचन को पढ़ता है, कह रहा वचन को पढ़ने से अभिषेक आएगा। और कह रहा कि जो सुनते हैं, इसका मतलब कि आप सुन रहे हैं। और तीसरा कह रहा इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, मतलब अमल करते हैं। 3 चीजें आपकी जिंदगियों में। इसका मतलब मानने वाले के साथ, जो परमेश्वर की बात मानता है उसके साथ परमेश्वर का कनेक्शन बनता है। जो परमेश्वर की बात नहीं मानता उसके साथ कनेक्शन परमेश्वर का नहीं बनता। मैं कह रहा हूँ माँ बाप का नहीं बनता, टीचर का नहीं बनता। अगर आज आप अनॉइंटेड होना चाहते हैं, आप आशीषित लेना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको वचन को पढ़ना है। और उसके बाद कह रहा है कि सुनना है। कह रहा है कि सुनने का मतलब कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग कह रहा है कि वचन को सुनाने वाले हैं लेकिन सुनने वाले नहीं हैं। आज बहुत सारे लोग जो है चर्च में जाते तो हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस सेवा को समझ नहीं पा रहे। ये सेवा कह रहा है कि इस बात के लिए मार्था को समझा रहा था यीशु मसीह। कह रहा है कि मार्था जो सुनने वाला है,
कह रहा उससे कभी भाग छीना नहीं जाएगा। हो सकता है कह रहा आप अपने माँ बाप की बात सुन नहीं सकते, आप अपनी सास की बात सुन नहीं सकते, आपको अंदर से गुस्सा आता है। इसका मतलब वचन पढ़ने के बाद आपने बेकार कर दिया वचन को। कह रहा कि आपके अंदर यहाँ पर जलस आ रही थी, मार्था को गुस्सा आ रहा था। आज बहुत सारे लोग जो है गुस्सा करते हैं अंदर से। मैं कह रहा हूँ आज बच्चे माँ बाप पर गुस्सा करते हैं, इसका मतलब क्या है, वो सुनने वाले नहीं है, सुनाने वाले हैं। आज बहुत सारी लेडीज जो हैं वो कह रहे कि अपने पति को सुनने वाली नहीं है, उनकी सुनाने वाली हैं। आपको पता है मैं दहेज में कार भी लाई थी, आपको पता है दहेज में मैं घर भी लाई, मैं ये भी लाई, मैं वो भी लाई, सुनाती रहती है सारा दिन। पता है मेरी माँ ने आपको दिया, पता है मैंने मेरे ससुराल से क्या लाई, वहां से क्या लाई। आज बहुत सारे लोग जो है सुनाते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है अपने आप को, कह रहा है कि आजकल की पत्नियां तो बहुत सुनाती हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर आज आप कह रहे सुनने वाले हैं, आपके अंदर सुनने की शक्ति है, इसका मतलब कि लिसनिंग करने की शक्ति है, आपके अंदर सहन करने की शक्ति है, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चौथे नंबर से पहले नंबर पर लेकर आएगा। बहुत सारे लोग जो है मार कहाँ खाते हैं, जो काउंसलिंग का पीरियड होता है उसके अंदर वो लोग काउंसलिंग करते हैं जब, तो उसी समय वो पहले सुनते हैं, बाद में अगर आप जज ना सुने तो उसी समय पहले वकील की सुनता है जज, इसलिए वो जज है। इसका मतलब आपको सुनना है, जितने आप सुनने वाले होंगे। और अगर आज हो सकता है आप अपने पड़ोस में सुन रहे हो कि लोग कह रहे हैं कि आपको धर्म बदल लिया, और लोग कह रहे हो कि तू कहाँ जाता है, तेरा क्या भला हुआ, तेरा तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ याद रखना आपकी आवाज को परमेश्वर भी सुन रहा है। हालेलुया। कह रहे यहाँ पर बाइबल बताती है याईर का जब बच्चा मर गया तो उसी समय लोगों ने आकर कहा बे गुरु को दुख देने से क्या फायदा, डॉक्टर को साथ ले जाने से क्या फायदा, यीशु को घर ले जाने से क्या फायदा, अब तो तेरी लड़की मर गई है, अब तो तेरा बच्चा मर गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस याईर की एक ही लड़की थी और वो भी मर गई, और उसी समय यीशु मसीह ने उसकी और कहा कि अनसुनी कर दे इनकी बातों को। इसका मतलब वो सुन रहा था, सुनने के बाद अगर वो जवाब दे देता गुस्से में या वो भी भाग जाता, लेकिन उसने उसी समय फैसला लिया कि जो यीशु कहेगा मैं वो करूंगा। अगर आज आप ये मानने के लिए तैयार है, जो बाइबल कहेगी मैं करूंगा, जो मेरा परमेश्वर मुझे कहेगा मैं करूंगा, तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की ओर ध्यान देता है कि ये सुनने वाला व्यक्ति है, मैं इसको आशीष दूंगा। बाइबल बताती है कि योशू सुनने वाला व्यक्ति था, गेट पर भी खड़ा रहता था, और उसी समय अब मूसा के टाइम में जब वो घर जाता उसके गेट पर खड़ा रहता, जब वो प्रार्थना करने जाता तो गेट कीपर बन के खड़ा रहता, तो उसने इतनी डांट खाता था वो सारा दिन। आजकल चर्च के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं पादरी की कम सुनते हैं, लेकिन पादरियों को ज़्यादा सुनाते हैं, चाहे वो क्वायर हो, चाहे वो वॉलंटियर हो, चाहे वो विश्वासी हो, आकर सुनाएंगे हमने तो दान भी दिया था, प्रार्थना भी किया था, लेकिन पास्टर जी आपने तो हम अभी तक प्रभु से पूछा ही नहीं, हमारे लिए प्रभु ने अभी तक कुछ नहीं किया। सुनाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर मरियम की तरह सुन रहे होते हैं। मतलब परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद आपको अमल करना है। अभिषेक चाहिए, अभिषेक का मतलब आज धन की अभिषेक, चंगाई का अभिषेक, अगर कोई भी अभिषेक आपको चाहिए तो आज परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर मैं सुनने वाला बनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मार्था कह रहा ये मरियम से ये भाग कभी छीना नहीं जाएगा। याद रखना संडे चर्च में आने वाले लोग जो कुर्सी पर या बैठकर पीछे बैठकर सुनकर चले जाते हैं, ये याद रखना भविष्यवाणी उन लोगों के लिए कि आपसे कोई भी आशीष छीनी नहीं जाएगी। कोई शैतान, कोई माइकलाल आपसे वो आशीष छीन नहीं सकता, क्योंकि वचन सुनने के बाद आपको आशीष दे रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग लेनी है तो अपने आप को तैयार करना है। आज चाहते हैं कि अगर आज परमेश्वर आपके साथ रिलेशन बनाए, तो देखो सूबेदार का नौकर जब बीमार था तो उसी समय बाइबल बताती है कि वो यीशु मसीह के पास गया। इसका मतलब उसने रिलेशन बनाया, और उसके पास जाने के बाद उसने कहा कि यीशु मसीह ने उसको कहा, चेक किया कि चल मैं तेरे घर चलता हूं। उसने कहा नहीं। इसका मतलब उसके अंदर इतना बड़ा विश्वास था, उसने कहा प्रभु तू यहीं से कह दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और उसके विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसी समय यीशु मसीह ने उसके साथ कनेक्शन जोड़ दिया। बोलता है जा तेरा नौकर इसी घड़ी चंगा हो गया, क्योंकि तेरे अंदर इतना बड़ा विश्वास है। आज आपके अंदर विश्वास है या नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, अगर आज आपके अंदर विश्वास है, आज मिराइकल को आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप गुड न्यूज पर गुड न्यूज देखोगे। अपनी जिंदगी के अंदर आपको ये बातों के लिए आपको तैयार रहना है। इसका मतलब प्रभु उनके साथ रिलेशन बनाना चाहता है जो विश्वास रखते हैं और जो पवित्रताई में चलते हैं। और तीसरा कह रहा जो कनेक्शन उनके साथ बनाना चाहता है जो अपनी मर्जी नहीं खुदा की मर्जी पर चलते हैं। आपको बिलीव करना है। अब आपका फैसला क्या है? आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मेरी जीवन में कार्य कर, पवित्र आत्मा मुझे आशीष दे। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ खासकर कि परमेश्वर चाहता है कि आपको ब्लेसिंग मिले। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि सुनने वाला। अब्राहम के जीवन में अकाल आया, मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद उसके बेटे के जीवन में इसहाक के अकाल आया, और अब्राहम के पास बच्चा नहीं था, लेट हुआ बच्चा। 90 साल तक उसकी पत्नी गर्भवती नहीं हुई, और उसके बाद 20 साल तक इसहाक की पत्नी गर्भवती नहीं हुई। और उसके बाद हो सकता था कि इसहाक भी कह सकता था कि मैं अब
यीशु मसीह तेरे पीछे नहीं चलूंगा, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, उसके विचार आ रहे थे। लेकिन उसी समय उसने कहा कि सब इजरायली लोग छोड़कर चले गए उस स्थान को, लेकिन परमेश्वर ने इसहाक को कहा, इसहाक अकाल के दिनों में तू छोड़कर मत भाग, क्योंकि तू सुनने वाला व्यक्ति है, मेरी बात को मानने वाला व्यक्ति है। कह रहा है मैं इसी देश में इसी जगह पर तुझे 100 गुना बढ़ाऊंगा। और उसी समय इसहाक ने उस बात को सुना और उसको कहा कि कितने साल में, लेकिन उसने कहा उसी साल में बढ़ाऊंगा। उसने विश्वास किया और उसी समय कनेक्शन जोड़ कर रखा, हिला नहीं उस स्थान से। अगर वो चला जाता तो उसी समय कनेक्शन टूट जाता उसका। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो PBSM मिनिस्ट्री के साथ 2020 से जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो 2016 से जुड़े हुए हैं, 2018 से जुड़े हुए हैं, 2021 से जुड़े हैं, 2022 से जुड़े हैं, मैं जो 23 से जुड़े हैं, अगर आपने कनेक्शन बनाया हुआ है, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि एक भी विपत्ति तुम्हारे ऊपर पड़ने ना पाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर से कर्ज खत्म होंगे अब यीशु मसीह के नाम में। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, मैं कह रहा हूं कि अब आपके लिए होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। जिस काम में आप फ्लो पर रहे, अब से भविष्यवाणी है ये आपके लिए। जो लोग जुड़े हुए हैं, काफी साल हो गए उन लोगों को, उनके लिए भविष्यवाणी है कि जिन लोगों के काम रुके हुए हैं वो इस साल में जरूर होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको अगले साल नहीं, इसी साल में रिजल्ट देगा परमेश्वर। ये मेरी दुआएं, मेरी प्रेयर आपको कवरिंग का काम दे रही है, क्योंकि आपने सुना है परमेश्वर की, आपने सुना है, आपने मजबूत किया अपनी लिसनिंग। आपको चाहे कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप इस मिस्ट्री में बीज बोते रहे। बहुत सारे लोगों को मिला है और वो देख रहे हैं कि बहुत सारे मिराइकल होते हैं। जब लोग पहली बार भी आते हैं चर्च में, मिराइकल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग सुनकर आते हैं। मैंने वीरवार की मीटिंग इसलिए रखी है कि ताकि आप सुने कि क्योंकि सुनने के बाद चंगाई आती है। यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा 38 साल का पैरालाइज का पेशेंट किसकी सुन रहा था? कहा कि पेड़ों की, पत्थरों की, बाजारों की, गलियों की, 5 ओसारों की सुन रहा था। लेकिन वो तालाब में इसलिए चंगा नहीं हो रहा था क्योंकि उसने अब तक यीशु मसीह की नहीं सुनी थी। और यीशु मसीह उसके पास गया, उसने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। लेकिन वो उठा और चला। इसका मतलब यीशु मसीह पहले सुनाता है, पहले आपको प्रचार करता है, फिर आज के बाद चंगा करता है। यहाँ पर यीशु मसीह इसी बात के लिए बता रहा है कि आज आपको विश्वास करना है कि अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं उसकी, अगर आज आप उसकी बात मानने के लिए तैयार हैं, अपने माँ बाप की बात मानने के लिए तैयार हैं, पास्टर की बात मानने के लिए तैयार हैं, चर्च की बात मानने के लिए तैयार हैं, अपने बड़ों की बात मानने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को ऊपर लेकर आना चाहता है। चौथे नंबर से पहले नंबर पर आपका बिजनेस छलांग मारकर बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, गधे के ऊपर जितनी मर्जी मिट्टी डाल दो। आज दुनिया के लोग आपको गधा कह रहे होंगे, लेकिन कभी आपने देखा गधा यूं होता है? ये यूं होता है गधा। और गधे को क्या होता है, गधे के ऊपर मिट्टी डालते हैं, बहुत सारी मिट्टी डालते हैं, लेकिन उसके बाद वो सोचते हैं शायद ये गधा है, अब इसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे। मैं कहानी बता रहा हूँ कि एक बार गधा था और वो पास्टर सपना की गली से बाहर से जा रहा था। तो उसी समय लोगों ने क्या किया, वो जो ढैंचू करता जा रहा था, उसके मोहल्ले के निकले और उन्होंने एक खड्डा खोदा और उसके अंदर डाल दिया गधे को और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। लेकिन उन्होंने कहा ये गधे का बच्चा, चल इसी में मर जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता गधे की जो पीठ होती है वो बड़ी मजबूत होती है, उसी के ऊपर लादा जाता है गधे के ऊपर सामान। और उसने ऐसे करके पीठ पे ऐसे करके ठिश मारी और उसी समय सारी मिट्टी बाहर हो। और लोग कहने लगे इतनी मेहनत की, इतने गधे को दबाया, लेकिन क्या हुआ? रिजल्ट 0 रहा। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है लोग आपको गधा कह रहे हो सकता है लोग आपको छुपाना चाहते हो, आपकी हर एक जॉब को खत्म करना चाहते हो, आपके बिजनेस को खत्म करना चाहता हो शैतान। हो सकता है कह रहा आपको डिफ्यूज करना चाहते हो, लेकिन याद रखना, कह रहा आपकी पीठ पर, अपनी पीठ पर यीशु मसीह ने कोड़े खाए आपके लिए, याद रखना। और वो कह रहा है कि आज आपकी पीठ को मजबूत कर चुका है। आपकी पीठ पर जिन लोगों ने थूका है, जिन्होंने कोड़े मारे हैं, जिन्होंने बुराई की है, याद रखना आप ही की पीठ पर वो लोग शाबाशी भी देंगे थोड़े दिन के अंदर। आपको गुड न्यूज मिलने वाला है क्योंकि आपने सहन किया है। मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों ने बुराई किया, लेकिन मैं परमेश्वर की सुनता रहा और चलता रहा। और एक दिन मैं सपने में जब सो रहा था तो उसी समय सपना आया मुझे, और उसी समय मेरे पास यीशु मसीह आते हैं और मेरी ऐसी पीठ थपथपाते हैं कि बेटे शाबाश। दाऊद आपके पास पीठ थपथपाता है, परमेश्वर बोलता है बेटे शाबाश। मूसा के लिए थपथपाता है, बेटे शाबाश। मैं कह रहा हूँ एक पीठ आपके लिए भी थपथपाएगा मेरा परमेश्वर। आपको गुड न्यूज़ देगा क्योंकि आप सुनने वाले हैं, सहन करने वाले हैं। यीशु मसीह ने सहन किया, और जो सुनता है और सहन करता है और परमेश्वर की बातों को मानता है, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा। एक सतीश नाम का एक आदमी था, उसने एक फैसला लिया कि मैं अब से 7 पेज पढ़कर घर से बाहर निकलूंगा। अपनी ज़िंदगी के अंदर वो क्या था आदमी, 0 आदमी था, एक मैकेनिक था, वो गाड़ियाँ ठीक करता था, 5-10 रुपये कमाता था, उस बहुत पुरानी बात है। और इसी समय
जब उसने फैसला लिया मैं 7 पेज पढ़कर घर से बाहर निकलूंगा तो और परमेश्वर की सुनकर जाया करूंगा कि वचन क्या कह रहा है मेरे से, वचन में क्या बात कह रहा है, तो वो हमेशा सुनकर जाता। और उसी समय परमेश्वर का वचन उसके सामने आया एक दिन और उसको कहा कि मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, और वो विश्वास करके चला गया। और उसने कहा कि परमेश्वर, हो सकता था कि मैं कहीं पाप में गिर जाता, लेकिन मैं कह रहा कि वचन में बना हुआ हूं, मैंने चोरी नहीं किया, ठगी नहीं किया। और उसी समय इसने फैसला लिया कि नहीं, मुझे परमेश्वर को सुनना है, परमेश्वर की मानना है। आज बहुत सारे लोग अपनी घटी में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में कह रहा कि उस समय गलत रास्ते को चुन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने फैसला लिया इस आदमी ने कि परमेश्वर मैं गलत फैसले को नहीं करूंगा, अपनी जिंदगी में गलत चुनाव नहीं करूंगा। हो सकता था उस समय में याकूब जो है जब अपनी गरीबी को झेल रहा था तो अपनी परिस्थितियों में वो चोरी कर सकता था, अपने मामा लोबान के पैसे चोरी कर भेड़े चोरी करके भाग सकता था, लेकिन उसने एक फैसला लिया, नहीं, कहता है कि परमेश्वर देखता है, वो सुनता है। और एक दिन उसके कानों में आवाज आई, कहता है कि तेरे मामा ने जो तेरे कानों में बकबक की है, कह रहा मैंने सुना है, मैंने देखा है। इसका मतलब आज आपके दुख को परमेश्वर देख रहा है और सुन रहा है, आपको सिर्फ बने रहना है। मैं कह रहा हूं कि आज रात मेरी प्रार्थना के बाद किसी न किसी के आंसू जरूर पूछ कर जाएगा मेरा परमेश्वर, जरूर किसी न किसी की टेस्ट मनी बनाकर जाएगा, क्योंकि उसने कहा है मुझे, कह रहा है कि आज जाकर प्रॉफिट बजिंदर लोगों को कह दे, जो अपने आप को पवित्र करे, अपने आप को कह रहा है कि इस समय कॉन्फिडेंस में लेकर आए, मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहता है तो कह रहा है कि इस समय कनेक्शन मजबूत करें अपना पवित्रताई का। और इसी समय अगर आज आप ऐसा कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इनसे जाकर कह दे, कल मैं इनकी गवाही जरूर बनाऊंगा यीशु के नाम में। कह रहा है कि कल के दिन तुम आश्चर्य कर्म को देखोगे। बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप आश्चर्य कर्म को देखोगे। इस आदमी ने जब 7 पेज पढ़े और उसके बाद 1 साल के बाद इसके साथ एक मिराइकल हुआ कि इसके साथ फिर एक लेडीज की गाड़ी खराब हो गई और कोई फॉरेनर थी, और उसी समय जब इसने गाड़ी को ठीक किया तो पास्टर, उसका बाप पास्टर था, उसने अपनी बेटी की शादी उस आदमी के साथ कर दिया और वो 10 जहाज पानी के दहेज में लेकर आई। इसका मतलब मिराइकल हो गया। वो 1 मिनट में, 1 साल में उसकी किस्मत बदल गई। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ, लेकिन लोग इधर उधर ताकते फिरते हैं, लेकिन नहीं, जब हम परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर रिजल्ट देता है। आपको सुनना है कि इस समय कि आज आपको फैसला लेना है। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जी मैं आज इस समय परमेश्वर इस वचन के साथ इस समय तेरे सामने पवित्र आत्मा जी कनेक्शन को जोड़ता हूं और मैं हमेशा सुबह शाम प्रार्थना करके तेरे साथ रिलेशन बनाऊंगा। जो लोग पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे पिता परमेश्वर कॉन्फिडेंस रख रहे हैं कि हाँ, हम आज से कॉन्फिडेंस रखते हैं परमेश्वर कि तू हमारी जिंदगी में काम करेगा, मैं बाहर जाऊंगा, मेरी गवर्नमेंट जॉब आएगी, मेरा कोर्ट केस मेरी फेवर में होगा, मेरी शादी होगी और इसमें मुझे बच्चे की आशीष मिलेगी, मैं हीलिंग को देखूंगा। जो लोग कॉन्फिडेंस की बातें बोल रहे हैं परमेश्वर तो सुन रहे आज पवित्र आत्मा जी, और इसी समय जो लोगों को लगता है कि मेरी आज तक नहीं सुनी परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा जी जैसे ही हाथ उठाकर आज पश्चाताप करें, अपने पापों को मान लें, पवित्र आत्मा जी आज इनके साथ कनेक्शन बन जाए यीशु मसीह नासरी का नाम में। प्रभु इसी समय जो हाथ उठा रहे हैं इस समय पवित्र आत्मा तूने कहा जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, और इसी समय जो लोग पवित्र आत्मा जी आज सच में मेरे पिता लूका 10:16 में लिखा जो तेरी सुनेगा मेरी सुनेगा, मेरे पिता परमेश्वर जिन्होंने आज कलाम को सुना, आज तेरे कलाम को मेरे मुंह से सुना है, इनके घर में आज से पवित्र आत्मा आशीष की बारिश है यीशु मसीह का नाम में। इनकी प्रार्थनाओं को तू सुने और पवित्र आत्मा उत्तर दे यीशु मसीह का नाम में। हर एक ब्लेसिंग इनके ऊपर आने पाए, हर गुड न्यूज इनका पीछा करे आज के बाद यीशु मसीह का नाम में, आशीष इनकी होने पाए यीशु मसीह नासरी का नाम में, आमीन। मैं ऐसे जब प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे दिखाया, अभी एक जगह दिखाई, कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, और प्रभु ने मेरे को दिखाया कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं पहाड़ी एरिया के अंदर, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, मई के महीने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं, अबलबा शबलबा शबलबा, जैसे कुछ पहाड़ी एरिया, दूसरा एरिया, ऐसे कुछ भी एरिया हैं जैसे यूपी में, हिमाचल में, मैं ऐसे देख रहा हूँ कई जगह, दिल्ली में या ऐसे में जो उड़ीसा की तरफ है, ऐसे देख रहा हूँ कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, कहीं पर कोई बाढ़ आ रही है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। मैं ऐसे अभी आत्मा में देखा जर्मनी और यूएसए, फ्रांस, यूके, और प्रभु ने मेरे को दिखाया अभी, क्योंकि जब मैं बैठकर प्रचार कर रहा हूँ तो मुझे वो दर्शन आने लगते हैं, मुझे दिखने लगते हैं, तो मैं आपको वो चीज़ें दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे बताई, ये नाम बताए, फिर से बता रहा हूँ, जर्मनी, यूके, यूएसए और ऐसे बहुत सारे जगह पर जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। प्रॉब्लम्स का मतलब कि आप सुनेंगे कि कोई बड़े बड़े मिनिस्टरों को प्रॉब्लम हो गया, या कोई अचानक से रोड पर निकल आए लोग, झगड़े बढ़ गए,
प्रॉब्लम आ रही है, आर्थिक तंगी को लेकर कोई ना कोई मुद्दा बनेगा और प्रॉब्लम आएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, किसी न किसी को कोर्ट केस हो जाएगा, कोई मिनिस्टर के ऊपर, कोई माँ के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन जगह जगह कुछ लोग कहेंगे इसको हटा दो, इसको गिरा दो। मैंने फिर बताया जर्मनी, यूके, यूएसए, फ्रांस में तो आप सुन ही रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ फिर कि आपको सुनना है, और जगह पर भी अभी आपको ऐसा सुनने को मिलेगा। ये मैं अब से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं 3 महीने से बोल रहा हूँ, जनवरी से बोल रहा हूँ। प्रभु ने मुझे दिखाया और वो ऐसा हो रहा है। और इसी समय अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय मेरे प्रभु जी तेरे वचन के भूखे और प्यासे, इनके घर में आज से आशीष आने पाए। इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं अपने सिर पे हाथ रखो और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय बीमार हैं, कोई इसी समय कर्जे में, कोई प्रॉब्लम में, मैं इसी समय अनॉइंटिंग ऑयल इनके ऊपर लगाता हूँ और इसी समय पवित्र आत्मा जी अनॉइंटिंग वाटर इनके ऊपर छिड़कता हूँ अपने हाथों के ऊपर से। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग मिलने पे अपने शरीर पर हाथ रखो, अपने सिर पर हाथ रखो जहाँ भी कोई बीमार है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई यूपी से मुझे देख रहा है और उसके बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, आप इसी समय हील होने वाले यीशु मसीह का नाम। ये मेरे प्रोफेटिक वर्ड्स हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपको पत्थर हटाना पड़ सकता है कि पत्थर हटा। मेरे को पत्थर हटाने की जरूरत नहीं है, मुझे भविष्यवाणी करने की जरूरत है। वो पत्थर हट जाएगा आपके ऊपर से। आपको लगता है कोई बीमारी का कर्जे का पत्थर पड़ा है, लेकिन आपको इस समय प्रार्थना करना और आमीन बोलना है। मैं इसी समय आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आपके पत्थर टूट रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर आजाद कर। मैं इसी समय देखता हूँ कोई HIV का प्रॉब्लम है और कोई पंजाब से मुझे देख रहा है इसी समय, आपको लग रहा है कि शायद मैं परेशान हूँ और ठीक नहीं होने वाला। वैसे देख रहा हूँ रोहतक से मुझे कोई देख रहा है, कोई मुझे हिसार से देख रहा है और इसी समय कोई बिजनेस को लेकर आप परेशान है। पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज़ देने वाला यीशु मसीह के नाम में। कोई फरीदाबाद से, कोई दिल्ली से देख रहा है और घर नहीं आपके पास, आप इसी समय किराए के मकान पर रहते हैं, आपको काफ़ी समय हो गया। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में और जल्दी आप ब्लेसिंग को देखोगे। जयपुर से और राजस्थान से एक बहन मुझे देख रही है और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है और इसी समय आप बड़े रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज़ देने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ ऐसे NRSPK और G और J नाम वाले गवर्नमेंट जॉब, 3 महीने लगातार बोलूँगा इस बात के लिए कि प्रभु ने मुझे दिखाया कि आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक बहन अपने भाई की बड़ी चिंता कर रही है, उसके 3 भाई हैं और इसी समय उनकी चिंता कर रही है, शायद वो नशे में है या कहीं बाहर कोई प्रॉब्लम में रहते हैं, बड़ी डेंजरस उसकी स्थिति है। और इसी समय लेकिन मैं उन लोगों के लिए खास कर कह रहा हूँ कि अगर ऐसे कोई किसी के घर में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बहनों के भाइयों के लिए कुछ प्रॉब्लम या रिश्ते में रुकावट आ रही है या कोई जॉब नहीं लग रही है, फिर वो रोज डांट खाता है, शराब नशा करके आ जाता है, बीड़ी सिगरेट स्मैक पीकर, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ खास कर ऐसे बच्चे अगर जो कोई हैं, कोई माँ बाप है, उनको ज़ाद कराना चाहते हैं, उनके काम बनाना चाहते हैं, तो 3 दिन आपको लगातार बीज बोना और फास्टिंग करनी है। अगर आप नहीं कर सकते तो हमारी प्रेयर लाइन नंबर पर बोलना है और अपने बच्चों के लिए आपको भेजना है वो कार्ड। मैं आपके लिए पहाड़ी पर बैठकर इस हफ्ते में प्रेयर करने के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर इन लोगों को ब्लेसिंग दे और इसी समय पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ दे। अबालबा शबालबा शबालबा और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले अपने लोगों को, ब्लेसिंग दे। जिन लोगों के ऊपर कर्जा है, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जिनके नाम ऐसे PRSM और ANGH वालों के लिए खास कर बोल रहा हूँ, आपके कर्जे आपकी कोशिश से नहीं उतरने वाले। होली स्पिरिट ने मेरे को दिखाया कि आपको क्या करना है, आपको भजन संहिता 91 पढ़ना है। अगर आपका कर्जा नहीं उतर रहा तो आपको लिख लो एक वचन को, यशाया 45 का 2-3, आपको मूज बानी यशाया 45 का 2-3, आपको धन के लिए आपको बोलना है, बार बार बोलना है। अगर आपको सिर्फ 3 महीने लगातार आपको बोलना है, ये वचन को याद करना है, क्लेम करना है, आपको बार बार 120 बार क्लेम करना है दिन में एक बार कि मुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन परमेश्वर दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको क्लेम करना है, क्लेम करना है। अगर आप यहाँ पर क्लियर लिखा, मैं तेरे आगे आगे जाऊँगा और पहाड़ों को समतल मैदान बनाऊँगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, मैं इसको बोल रहा हूँ। और इसी समय मैं लोहे के छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करूँगा और तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ अंधकार में छिपा हुआ धन में तुझे दूंगा। हालेलुया। क्योंकि तू जान ले कि मैं इज़राइल परमेश्वर तेरा भी परमेश्वर हूँ। इसका मतलब वचन का ये है कि परमेश्वर आप पर विश्वास करने वालों पर आज आपके जीवन में मिराइकल करना चाहता है। अगर आप तैयार हैं तो आज पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा और आपको ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होगी यीशु के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई मुझे दार्जिलिंग से देख रहा है, डुंग फैमिली, डुंग मुझे नहीं पता, आप उड़ीसा से छत्तीसगढ़ से मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे देख रहा हूँ जिनके नाम DNGHSR से हैं।
आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपका फेवर करेगा। कुछ लोग जो मकान में, जो कोई कर्जे में, कोई प्रॉब्लम में, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको, अगर आपके लिए प्रेयर नहीं कर रहा कोई, तो आपको 3 दिन आपको फास्टिंग प्रेयर हमारी जो हो रही है उसमें शामिल होना है और परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। 3 दिन हमारी फास्टिंग प्रेयर होगी। हम प्रेयर करेंगे बुधवार, वीरवार और शुक्रवार। इसको लिख लेंगे, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार। जो इस प्रेयर में शामिल होगा, ऑनलाइन ये प्रेयर होगी, आपके लिए गुड न्यूज़ होगी। और जो लोग हमारे साथ शनिवार को जुड़े हुए हैं, इतवार को जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप स्पेशल इस संडे में स्पेशल आपको ऑयल दूंगा और वो ऑयल लेकर आपको अपने माथे पर लगाना है। और आपको बहुत सारे हैंकी भी दिए जाएंगे, आपको रुमाल भी दिए जाएंगे कि जिससे आप अपने घर में भी ले जा सकें उस रुमाल को। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि पौलुस को जो गिफ्ट दिया था, पौलुस जब सब लोगों पर बीच में नहीं जा पा रहा था तो उसने अपने चेलों को रुमाल दिया और उसने जिन जिन को रुमाल लगाए उसके चेलों ने प्रार्थना नहीं किया, रुमाल लगाया और वो सब लोग चंगे हो गए। इसका मतलब आज परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। ये संडे आप ब्लेस संडे होगा आपके लिए। मतलब कि आप हंसेंगे कि सच में हमने आनंद कभी नहीं देखा। मैं कह रहा हूँ ऐसा आनंद आपने नहीं देखा होगा। ये संडे आपके लिए मिराइकल वाला संडे होगा। आप गुड न्यूज़ को देखेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, अपने सिर पे हाथ रखो और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं इस ऑयल को लगाकर पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं, जिसके घुटनों में प्रॉब्लम है। देख रहा हूँ कोई समय कोई महाराष्ट्र से बहन मुझे देख रही है और इसी समय उसके घुटनों में प्रॉब्लम है, आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई लुधियाना से बहन मुझे देख रही है और इसी समय उसके नाक में कुछ हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है। इसी समय गुड न्यूज़ मिल रही है आपको यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे अमृतसर से देख रहा है और इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको ब्लेसिंग दे रहा है। कोई सिख फैमिली से आप मुझे देख रहे हैं और आपके बच्चे के लिए आप बड़ी टेंशन कर रहे हैं, लेकिन आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप कोई नौकरी के लिए, जॉब के लिए या कोई नशे छोड़ने के लिए कुछ भी आप मांग रहे हैं परमेश्वर से। मुझे फिर कह रहा हूँ कि आप अमृतसर से बैठे हैं और इसी समय ब्लेसिंग आ रही है आपके घर पर यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी ये बच्चे की तरफ से। मैं देख रहा हूँ एक आदमी का काफ़ी समय से यूपी का, मैं उसको कहूँगा बावला, यूपी के एक आदमी है और वो बार बार लॉटरी लगा रहा है, मैं धनी हो जाऊं, लॉटरी लगा रहा है। बंद कर, लॉटरी लगाना तेरे लिए अच्छा नहीं है। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर और इसी समय अपने सिर पर हाथ रख, तेरा कर्जा उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, जो ये लॉटरी के चक्कर में पड़ा है, कोई सट्टे के चक्कर में पड़ा है, कोई जुए के चक्कर में पड़ा है, मैं इसी समय डांटता हूँ उस गंदी स्पिरिट को, बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में निकल जाए इस आदमी से यीशु मसीह के नाम में, बाहर इसी समय फ्री करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। एक आदमी है जो विश्वास में है लेकिन वो सट्टा भी लगाता है और इधर उधर की चीज़ें भी करता है, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप इस काम को छोड़ दो। अगर आपने पकड़ा है कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। आप थोड़े दिन के अंदर इस रास्ते को खुलते हुए देखोगे अपने लिए यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई फजल मुझे देख रहा है और इसी समय आपकी फैमिलियों में ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ जो काम रुक गया था अब वो बनेगा। मुझे नहीं पता फजल आप मुझे पाकिस्तान से, यूएसए से या कहाँ से देख रहे हैं, लेकिन होली स्पिरिट ने मुझे कहा अभी इसी समय फजल आपके काम को परमेश्वर खोल रहा है। और इसी समय देख रहा हूँ पूजा, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आपको फैमिली में आपको किसी बात की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपके भाइयों को परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। सुनीता बेटे की आशीष मिल रही है। कंचन, मैं कह रहा हूँ कि जो रुक गया, कंचन, मैं कह रहा हूँ फिर कह रहा हूँ कंचन, जिस लोगों ने तुझे बदनाम किया, अटैक्स किया, कुछ प्रॉब्लम आए आपके जीवन में, कोई वो सब कुछ रुक गया। आप हो सकता आप कुछ काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, लेकिन कुछ भी आप अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन शैतान अटैक करता है। लेकिन मैंने देखा एक क्रूस आपके बीच में आ रहा है और अब वो आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर ब्लेसिंग देगा, आपके सारे कामों को खोलेगा। जैसे देखता हूँ ऐसे ज्योति तो काफ़ी समय से जॉब के लिए परेशान है, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है। मैं देख रहा हूँ JGN और VMP और के नाम वाले एक नई कार के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसको मजाक नहीं समझना, ये भविष्यता की प्रेयर है और भविष्यवाणी है। अगर आप विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा कि भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, रिसीव करो। और पवित्र आत्मा इन नाम वालों को 3 महीने, किसी को 6 महीने के अंदर गुड न्यूज़ दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, गुड न्यूज़ आने पाए इसी समय ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ कोई हॉस्पिटल में और उसका फादर हॉस्पिटल में और वो बड़ी प्रॉब्लम्स में प्रेयर कर रहे हैं, वो छोटे बच्चे प्रेयर कर रहे हैं। परमेश्वर आपके डैडी को कुछ नहीं होने देगा। जो मुझे देख रहा है इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। इसी समय देख रहा हूँ अगरतला से, जैसे देख रहा हूँ त्रिपुरा से देख रहा हूँ कुछ लोग इस समय
प्रेयर कर रहे हैं, आपको ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कोई मुझे आसाम से देख रहा है और इसी समय कोई मुझे छत्तीसगढ़ उड़ीसा से देख रहा है, किसी को ब्रेस्ट में गिल्टी है, रसोली है, इसी समय बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि यूपी से, बिहार से और उत्तराखंड और देहरादून से कुछ बहनें देख रही हैं, पंजाब से और चंडीगढ़ से, हरियाणा से, दिल्ली से देख रही हैं कुछ बहनें। और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि आपके नाम भी बताए, जैसे कि SANGH और K और MP से आपके नाम है। और प्रभु ने मेरे को कहा आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई अनीता मुझे नेपाल से देख रही है और इसी में आपको कैंसर का कुछ प्रॉब्लम हो गया आपके घर में, आप बड़े घबराए हुए हैं, परमेश्वर आपका फेवर करे। अबालाबा शबालाबा बलाबा शबालाबा। मैं देख रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि इसी समय आपको परमेश्वर के सामने कोई मन्नत मांगनी है। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए कि आपको अपनी फैमिली में ऐसा करो और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। नीता आपकी फैमिली में ब्लेसिंग देगा। किसी को शालिनी, जैसे देख रहा हूँ कि कोई कर्जा हो गया आपके ऊपर, डॉलर्स बहुत सारा कर्जा चढ़ गया। शालिनी आप इंडिया में हो, आपकी फैमिली के ऊपर या कोई बाहर फॉरेन में आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़ गया, इसी समय वो कर्जे का शराब जिसके ऊपर कर्जा है, इसी समय अपने हाथों में मुट्ठी में बीज पकड़ो। अगर मेरी बात पर विश्वास है आपको, मैं कह रहा हूँ बीज बोने में शर्म नहीं करना। जब आप बीज बोते हैं तब परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलता है, वो देखता है आपको और फेवर करता है। कुरनेलियुस को कहा कि तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं मैंने याद कर ली हैं। यहाँ रखता है परमेश्वर, दान देने वालों को हमेशा पीछे नहीं रखेगा, आगे रखेगा। आपके ऊपर कर्जा हो ही नहीं सकता, याद रखना। पर अब देखो, जब आपके ऊपर कर्जा हो ही गया, मैं कह रहा हूँ आप इस समय बड़ी टेंशन में हो। कोई बहन मुझे देख रही है, लेकिन इस समय हो सकता है मुझे महाराष्ट्र से भी देख रहे हो, लेकिन आपके अपने पति के लिए आप टेंशन में हो। लेकिन जब आपके ऊपर कर्जा हो ही गया, आप बीज बो कर देखो ना, क्या और कर्जा हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा यही हो जाएगा, लेकिन इसका रिजल्ट जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ जिनके ऊपर कर्जा है, खासकर मैं उन नामों को बोल रहा हूँ, A नाम से, GHP और RSK नाम वाले, Y नाम वाले, F नाम वाले, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। आपको 3 दिन लगातार बीज बोना है। हमारे ICI बैंक में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप बीज बो रहे हैं, ये बाइबल की ओर से है। कह रहा है कि जो गुप्त में बोता है, गुप्त में परमेश्वर उन्हें देखता है। अब इसी समय गुड न्यूज़ मिले कुछ लोगों के, मैं खासकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। मुझे प्रभु का आत्मा कुछ लोगों के लिए, जगह के लिए नाम बोल रहा है और इसी समय मैं उनको ब्लेस कर रहा हूँ आज यीशु मसीह के नाम में। जैसे देख रहा हूँ ओम प्रकाश यूपी से, होली स्पिरिट आपको ब्लेस कर रहा है। मैं काफ़ी समय से तुझे देख रहा हूँ, आत्मा कहता है ओमी मैं तुझे बड़ी टाइम से सुन रहा हूँ, लेकिन आप बैप्टिज्म लेने के लिए कमज़ोर हैं, आप आने के लिए कमज़ोर हैं, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अब से आप मजबूत होंगे क्योंकि परमेश्वर आपका फेवर करेगा। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है आपको यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ वैसे कोई दिल्ली से, फरीदाबाद से मुझे देख रहा है, किसी के कोर्ट केस है, कोई बच्चा जेल में, और इसी समय कोई राजस्थान से मुझे देख रहा है। आप प्रेयर कर रहे हैं और कोई जेल के अंदर है और उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, किसी कारणवश गैंगस्टर में फंस गया, कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको एक मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है। इसी समय आप सुधार कर रहे हैं अपनी लाइफ में, परमेश्वर आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ अंजू बेटा होगा यीशु मसीह के नाम में, चाहे आपको 5 साल 10 साल हो गए, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ फिजी से कोई मुझे देख रहा है, कोई न्यूजीलैंड जाना चाहता है या कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूँ RGNSH नाम वालों के ग्रीन कार्ड आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको परमानेंट वीजे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में और इसी समय ब्लेसिंग आ रही है, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है। इसी समय नवदीप, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको नवप्रीत, नवदीप, किसी को भी घुटनों में या कहीं पर भी पेन, आपके घर में कंधों में पेन है, इसी समय आज़ाद हो रहे। घुटने के दर्द जाए यीशु मसीह के नाम, कंधे का दर्द बाहर जाए, सर्वाइकल बाहर जाए, माइग्रेन बाहर जाए, यूरिक एसिड बाहर जाए, थायराइड बाहर जाए। इसी समय पवित्र आत्मा जी जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, इसी समय उन्हें अनॉइंटिंग मिलने पाए। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस समय सर्वाइकल के पेशेंट है, इसी समय पवित्र आत्मा उन्हें हीलिंग मिलने पाए। मेरे प्रभु में तेरे एंजल इसी समय आजाद करें उन्हें यीशु मसीह के नाम में। जिसको कैंसर है, रसोलियाँ है, थायराइड है, यूरिक एसिड है, इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। जिसकी आंखों में चश्मा लगा है और इसी समय कानों में लीड लगी है, कोई इसी समय पवित्र आत्मा जी इसी समय सुन नहीं पाते, बहरापन है, गूंगापन है, घुटनों में दर्द है, कमर में, रीढ़ की हड्डियों में इसी समय दर्द है, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, को मुझे हरियाणा से देख रहा है और इसी समय प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि आपको चिंता नहीं करना, परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है, बेड से खड़ा कर रहा है। किसी की रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम है, कोई महाराष्ट्र से, उड़ीसा से मुझे सुन रहा है और देख रहा है, पंजाब से। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि आपको ऑयल लगाना, जो हमारा ऑयल है तो ठीक है, नहीं तो आपको एक नंबर देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ऑयल आप कोरियर भी कर सकते हैं, मंगा सकते हैं
और हमारी बुक भी, जो आप ये वचन से सीखना चाहते हैं तो हमारी बुक भी आप इन नंबरों की आप फ़ोटो खींच के आप मंगा सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और बुक भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। परमेश्वर ब्लेसिंग दे। जो लोग बाइबल ट्रेनिंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि हम देख रहे हैं आप BTH की ट्रेनिंग करा रहे हैं, बुक भी है, बुक भी दिखा, और इसी समय वचन को सीखते हैं। आप देखो, आप जगह जगह से बच्चे आए हुए हैं और इसी समय बाइबल ट्रेनिंग कर रहे हैं, चल रही है, लेकिन आपको अब 1 महीने के बाद फिर दोबारा से एक और शुरू होगी, तो आपको रजिस्ट्रेशन अभी से कराना है। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। आइए अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन है पवित्र आत्मा, इनके घरों में ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो इस समय चाहते हैं कि मेरे कामों को सुने, मेरी प्रेयर को सुने, जो आपकी डिमांड अपने कागज़ पर लिखो, एक विश आज लिखो। मैं उन लोगों के लिए आज बरकत की बात बता रहा हूँ। एक विश, एक कोई भी बात अपने ऐसे कागज़ पर लिखकर अभी मेरे सामने, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आपको लिखना है और उसके बाद मेरी प्रेयर को आप सुनेंगे और इस हफ्ते में आप गवाही को देखेंगे यीशु के नाम में। इसी समय इतने हम एक गवाही को सुनेंगे। हाँ हाँ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ। 2021 ਸਨ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही। आप सुन रहे हैं अभी इसी समय इस बहन ने ऑस्ट्रेलिया से के लिए फाइल डाली और इसी समय जब इसने ले हैंड प्रे कराया आकर, तो उसी समय प्रभु ने मुझे बताया था कि आपको ब्लेसिंग मिल रही है। और ये बहन देखो, उसी समय गुड न्यूज़ मिली। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका दशमांश इकट्ठा हो जाता है, आपके एक बेस्ट बीज बो रहे हैं आप चर्च के लिए, क्योंकि हम जगह जगह लंगर कर रहे हैं और इसी समय मैं शेड डाल रहा हूँ सारी जगह पर। आपको पता है कि 2-2 करोड़ रुपए की शेड है। जो लोग बेस्ट बीज बोना चाहते हैं और वो आना चाहते हैं, वो ले हैंड करा सकते हैं। उन्हें ज़्यादा लंबी लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। जो फ्री ले हैंड कराना चाहते हैं वो फ्री भी करा सकते हैं, और वो पहले आकर रजिस्ट्रेशन कराएं। 100 लोग, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की जाएगी। मैंने बताया था, इस बार भी मैंने बहुत सारे लोगों के लिए दुआ किया, लेकिन जो लोग रह जाते हैं वो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जब मैं बाद में आता हूं तो मैं उन लोगों के लिए दुआ करके जाता हूं। तो आपको उस समय आना है। और हमारे बच्चे जो है आपके अनॉइंटिंग वाटर ऑयल और आपको कपड़ा रुमाल जब लगाएंगे वो चले, तो आप आशीष पाएंगे। मैं कह रहा हूँ, देखो जगह जगह चर्च में काम चल रहा है, जो लोग हेल्प कर रहे हैं, परमेश्वर ने गुड न्यूज़ दे, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। और इस नंबर पर आप संपर्क करके बता सकते हैं। इसी समय फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनकी गवाहियाँ नहीं आ रही हैं, मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। आप इसी समय अपने कागज़ पर लिखो और एक कागज़ पर अपनी डिमांड लिखो, कोई भी कार की, घर की या चंगाई की, हीलिंग की, जो भी आप लिख रहे हैं, मैं उसके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। ऐसे इस समय जब आपने लिख लिया तो मैं ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रेयर कर रहा हूँ कि किसी ने कागज़ पर लिखा है। और इसी समय परमेश्वर, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी कागज़ पर लिखा है, कोई भी इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है पवित्र आत्मा जी, मैं इसको फोल्ड करता हूँ तेरे सामने। और इसी समय वचन में लिखा, चिट्ठी डाली तो जाती है लेकिन निकलती यहोवा की ओर से। और इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी लिखे हुए पर तू जोर देता है। पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु, तूने सच में कई बार शैतान को बताया, जब वो तेरी परीक्षा ले रहा था तो तूने जंगल में उसको कहा, कह रहा है लिखा है, वचन में लिखा है। मैं विश्वास करता हूं कि लिखा है कि आज रात परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता में लिखा तो वो तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। और इसी समय मैं अंधकार की गंदी आत्मा को डांटता हूं, भाग जा यीशु मसीह नासरी के नाम, इसी समय निकल जा। और इसी समय जो इनके काम खुलने नहीं दे रहा, तो जो मुझे सिंगापुर से देख रहे हैं, मलेशिया से देख रहे हैं, इस समय पवित्र आत्मा जी हांगकांग से देख रहे हैं, चाइना से देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, और इसी समय फ्रांस से, इटली से, ब्राजील से, जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल भी अपने हाथ में लिए बैठे हैं परमेश्वर, पाकिस्तान से भी, नेपाल से भी, इंडिया के हर कोने से समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी समय दोहा, कतर वालों के लिए, दुबई वालों के लिए, मॉरिशस वालों के लिए, पवित्र आत्मा जहाँ जहाँ हमारी ब्रांचें हैं परमेश्वर, उन सब के लिए, जो पूना से, ऑस्ट्रेलिया से, मेरे पिता जलगांव से, इस समय पवित्र आत्मा बॉम्बे से देख रहे हैं, मेरे पिता त्रिपुरा से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, राजस्थान से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा कर्नाटक से देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा केरला से देख रहे हैं,
तमिलनाडु से देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, कोई पास्टर, कोई विश्वासी देख रहा है, मेरे पिता इन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से, फरीदाबाद, यूपी से, हिमाचल से, जम्मू से, पंजाब से, चंडीगढ़ से देख रहे हैं इसी समय, मैं इनके पवित्र आत्मा जी उस लिखे हुए पर ब्लेसिंग खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके बड़े बड़े काम खुलने पाए परमेश्वर, ये घर बनाने पाए, इनके कर्जे उतरने पाए, और जिसकी शादी नहीं हो रही उसके ऊपर से शराब टूट जाए, और जिसके पास बच्चा नहीं है उसको ब्लेसिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम। प्रभु ये संडे इनके लिए मिरेकल भरा संडे हो यीशु मसीह के नाम में।